Now we start Unit 4. Northern and Artenian मॉड्यूल। सबसे पहले हम नॉर्देनियन मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। An R module M is said to be Northenian if for every ascending sequence of R submodule of M। क्या कहता है, किसी भी नॉर्थ मॉड्यूल को नॉर्दियन कहेंगे इफ एवरी असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ आर मॉड्यूल। कैसे सीक्वेंस? M1 M2 से बड़ा, M3 उससे बड़ा, देयर exists a positive integer k such that mk equal to mk plus 1, mk plus 2 and so on. Now definition of Artinian module. इसमें जिक्र था असेंडिंग, इसमें जिक्र है डिसेंडिंग। An R module M is said to be Artinian if for every descending sequence of R submodules of M, M1 descending, M2 descending, M3 like that, there exists a positive integer k such that mk equal to mk plus 1 equal to mk plus 2। अब हमारा मकसद है इन दोनों मॉड्यूल्स में डिफरेंस को देखने का। फर्स्ट एग्जांपल से ले रहे हैं, शो दैट Z module Z is Northenian but not Artinian। तो जो Z मॉड्यूल Z है वो नॉर्दिनियन तो है बट आर्टिनियन नहीं है। कैसे लेके चलते हैं? सिंस वी नो दैट Z is a PID, principal ideal domain, and in a ring every ideal is submodule of Z module Z। यदि हम ये एक सब मॉड्यूल कंसीडर कर लें जनरेटेड बाय n, हम कहते हैं ये चीज इसका सबसेट होगी। शर्त क्या होगी? इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स n। एज द नंबर ऑफ
divisors of n is finite। n को डिवाइड करने वाले नंबर फाइनाइट होंगे, तो इसका मतलब इससे जो असेंडिंग सीक्वेंस बनेंगी वो भी फाइनाइट बनेंगी। Therefore the number of distinct members in the ascending chain of family of submodules is finite। Hence, Z is Northenian Z module। अब हमें ये प्रूव करना है कि नॉर्देनियन तो है बट ये आर्टीनियन नहीं है। बट Z एज ए Z module has an infinite property, that property of descending chain। This इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, लाइक दैट। ये इनफाइनाइट चेन है, इनफाइनाइट को भी डिस्टिंक्ट की, शोइंग दैट Z is not Artinian as Z module। देखिए बच्चों, हमने ये जो एग्जांपल पढ़ा ये नॉर्देनियन था, आर्टीनियन नहीं था। अब हम एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। शो दैट Z module Zm is Northenian as well as Artinian module। कैसे? If W is a Z submodule of Z module Zm, then number of elements in W is less than m, which implies that any properly ascending or descending chain of submodules cannot have more than m plus 1 terms। Hence, Z modules Zm is Northenian as well as Artinian। Now we are coming to example number 3rd. Show that Z module Q is neither Northenian nor Artinian। यानी कि ये मॉड्यूल ना तो नॉर्देनियन होगा ना ही आर्टीनियन होगा। क्यों? कंसीडर द सब मॉड्यूल
generated by n belongs to Q. But Q as a Z module has an infinite property ascending chain. वो क्या है ये? then this, like that, showing that Q is not Northenian as Z module. तो ये हमें शो करती है कि n जो है Z जो है Q जो है नॉर्थेनियन नहीं है, बट Q as Z module has an infinite property descending chain for any integer n जो ना तो 0 है, ना 1 है, ना -1 है, such that this ये उससे छोटा, ये और छोटा, like that, showing that Q is not आर्टीनियन. तो ना तो ये नॉर्थेनियन है, ना ही आर्टीनियन है. देखो 3 एग्जाम्पल पढ़े. पहला एग्जाम्पल जो था वो नॉर्थेनियन था, आर्टीनियन नहीं था. दूसरा एग्जाम्पल दोनों थे. तीसरा एग्जाम्पल ऐसा था जो कुछ भी नहीं था. एक हमें स्पेशल एग्जाम्पल चाहिए जो आर्टीनियन हो, नॉर्थेनियन ना हो. उस पर भी हम चलेंगे सून. अब हम एक वेक्टर, चौथे एग्जाम्पल में वेक्टर स्पेस की बात करते हैं. V यदि V over F इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और इसकी डायमेंशन को आप n मान लेते हो, तो ये जो V है ना, ये मॉड्यूल बनेगा ओवर F, और हम प्रूव करेंगे कि आर्टीनियन एज वेल एज नॉर्थेनियन होगा, बिकॉज इफ W इज proper subspace of V, then dimension of W is less than dimension of V, जो कि n है, which implies that any properly ascending and descending chain of subspaces, क्योंकि वेक्टर स्पेस है उसके सब स्पेसेस होते हैं, मॉड्यूल के सब मॉड्यूल होते हैं, कैन नॉट हैव मोर देन n+1 टर्म्स. एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं. एग्जाम्पल नंबर 5. Q ओवर Q एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन होती है 1. इसका मतलब ये कैसा होगा? ये भी नॉर्थेनियन एज वेल एज आर्टीनियन होगा. नाउ आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो आर्टीनियन हो बट नॉर्थेनियन ना हो. लेट P बी प्राइम नंबर, और हमने एक सेट बनाया कैपिटल R जिसका एलिमेंट है m p रे टू द पावर n
ये सारे रैशनल हैं, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल बट 1 से छोटी है। बी द रिंग वेयर एडिशन इज मोडुलो positive integers and multiplication is defined as AB equal to 0 for all AB belongs to R। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि इसके जो सारे के सारे आइडियल होंगे वो इस तरह के होंगे। All ideals are of this form। Where K is some positive integer। दूसरा, R is Artinian but not Nordinian। A नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमने एक आइडियल मान लिया। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 एक आइडियल ले लिया मैंने। पहले हम एक ऐसा एलिमेंट लेना चाहते हैं जो ए में ना हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, वी वांट टू सर्च। देखो ये खुद जो है ये रिंग इस प्रकार का तो है, जब n की वैल्यू p की वैल्यू का आप क्या ले लो, n ले लो, ठीक है। तो लेट k बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that m p raised to power k doesn't belongs to A for some positive integer k m। बच्चों एक बात सुनो कि इससे छोटा कोई k नहीं मिलेगा ताकि ये इसमें बिलोंग ना करे। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। अब हम कह रहे हैं कि n p raised to the power i नाम का एलिमेंट ले रहे हैं जहां पर i ग्रेटर देन इक्वल टू k है एंड n और p का GCD 1। तो हमारा क्लेम है कि ये a में नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है जी। क्या क्लेम, तो इफ पॉसिबल हमने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो a में बिलोंग करता है। यदि ये a में बिलोंग करता है इसको यदि हम p रेट टू पावर i माइनस k टाइम्स ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो भी a में बिलोंग करेगा। इक्वेशन नंबर 1। अभी अभी आपने एक वर्ड बोला था छोटे से छोटा ये k है जब ये a में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये चीज हमें ये देती है कि ये जो चीज है दैट मस्ट बिलोंग्स टू ए। कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, सर k की वैल्यू 1 होती तो ये 1 आता। और मॉडुलो में यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन लिखी सेट की कि किसी भी मॉडुलो से करे तो 1 इज इक्वल टू 0 हियर, तो ये एलिमेंट क्या बन जाता है 0 और 0 a के पास जरूर होता। यदि ये a के पास है इट मीन्स p बाई p रेज टू द पावर k बिलोंग्स टू a। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि n और p का GCD 1 है। देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंग टू इंटीजर सच दैट an प्लस bp इज इक्वल टू 1। और आपने कहा था ये एलिमेंट भी a से है। यदि इस एलिमेंट को हम कितने टाइम ऐड करते हैं, a टाइम ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें na डिवाइड बाई pk मिलेगा। ये एलिमेंट a में है तो ये भी a में होगा।
वेरी गुड। सिमिलरली थोड़ी देर पहले आपने कहा था P डिवाइड बाई पी के किस में है, A में है, इसको B टाइम ऐड कर दिया, कितने टाइम, B टाइम्स, व्हाट वी गेट दिस, ये भी A में बिलोंग करेगा। इफ वी ऐड दीज टू व्हाट वी गेट, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऊपर वाले की वैल्यू 1 है, वी से दैट दिस बिलोंग्स टू A, ये A से बिलोंग करेगा। यदि ये A से बिलोंग करता है तो ये भी A से बिलोंग करेगा, कंट्राडिक्शन। ओके, तो अल्टीमेटली क्या क्लेम हुआ, यदि ये चीज A में बिलोंग नहीं करती तो ये चीज भी A में बिलोंग नहीं करेगी। जहां पर N और P का GCD 1 है, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, ये जो भी आइडियल बनेगा वो ऐसा बनेगा भाई, क्योंकि ये बताया था ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा तो ये भी करेगा, यहां तक जाएंगे, इसके बाद वाले दोबारा से घूम कर यही आने लग जाएंगे, क्योंकि आपका ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसको हमने डिनोट कर दिया जी A(k-1), दिस इज ए आइडियल। अब जिस पर्पस के लिए इसको लिखा गया था, बिकॉज, अब सेकंड पर्पस के लिए आ रहा हूं कि ये आर्टिनियन है, नॉर्दिनियन नहीं है, बिकॉज ईच आइडियल कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हर आइडियल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है। ईच डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल मस्ट बी फाइनाइट, hence every properly descending chain of submodule of R terminates after finite number of steps। इसका मतलब ये क्या हो गया जी, आर्टिनियन हो गया। देखो ये फाइनाइट है, इसकी आप जितनी छोटी इससे सब मॉड्यूल बनाते चले जाओगे वो इसको क्या बना देगा, आर्टिनियन बनाने पे मजबूर कर देगा। इन द अदर हैंड यदि मैं A1 ले लूं, A1 से बड़ा A2 बनेगा, यहां पर A2 से बड़ा A3 बनेगा, लाइक दैट। ये इनफाइनाइटली असेंडिंग चेन है, ठीक है, इनफाइनाइटली असेंडिंग चेन है, तो ये नॉर्दिनियन नहीं बनने देगा, इसको क्या बनने देता है, आर्टिनियन बन देता है। सून वी कम्स विद सम थ्योरम्स।